Bismillahirrahmanirrahim, dear students and viewers, I'm Aslan Gilani. This is my YouTube channel. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हुकूमत पंजाब और बोर्ड्स की तरफ से ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एक स्मार्ट सिलेबस, एक शॉर्ट सिलेबस आया है, जिसको इस साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स ने फॉलो करना है। तो ये वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज से और चैप्टर के अंदर अंदर से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। हम लोग लास्ट टाइम केमिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एलाबोरेट किया था कि क्या करना है पेज टू पेज और चैप्टर टू चैप्टर। इसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के पास पार्ट 2 केमिस्ट्री पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 की केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम देखें तो बेसिकली इसके 4 पोर्शंस हैं। नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 1 से लेके 6 तक जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 7 to 14 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 15 जो है वो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें से जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है टॉपिक नंबर 1.2, 1.3 एंड 1.5। ये आप लोगों ने करना है 1.2, 1.3, 1.5 में। सबसे पहले तो देखिए, आप आगाज में एक टॉपिक नहीं है 1.1। इसमें 1.1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ एटम है और इम्प्रूवमेंट इन मैग्लीव पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका पेज नंबर 1 और 2 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना 1.1 में। 1.2 से आपने आगाज करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो पेज नंबर 2 पे है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग उसकी जो है वो सारी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और फैमिलीज, उसमें सारा आ जाएगा। 1.3 में आप लोग आ जाओगे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में एटॉमिक साइज से स्टार्ट होके आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आप लोग जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी तक। ये पेज नंबर 2 से लेके 11 तक है, हाइड्रेशन एनर्जी तक करना है। उसके बाद एक ब्रेक है, 1.4 टॉपिक शामिल नहीं है। 1.4 टॉपिक जो है उसमें 3 सब टॉपिक है, हेलाइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड। और ये पेज नंबर 11 से 14 तक है जो आप लोगों ने नहीं करना। और उसके बाद 1.5 है टॉपिक, जो कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये करना है। और बच्चों को ये लगता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने शामिल कर दी है एज ए एक्सरसाइज और एज ए टॉपिक। बेटा ज़्यादातर यही कोशिश की गई है कि जो टॉपिक एलिमिनेट किए गए हैं उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। लेकिन ये है कि कुछ टॉपिक हैं भी, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने जो चीज़ करनी है वो क्या है, पहले पेज 2 to 11 करेंगे आप 1.2 और 1.3। उसके बाद आप 14 से 15 पेज तक जो है वो आप हाइड्रेशन एनर्जी, जो वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप लोग करेंगे। क्या नहीं करना, टॉपिक 1.1 नहीं करना, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मिडलीव पीरियोडिक टेबल और इम्प्रूवमेंट इन मिडलीव पीरियोडिक टेबल, ये नहीं करना। और 1.4 नहीं करना, जो कि हेलाइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड को मुश्किल है। ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक थे तो इसलिए एक्सक्लूड हो गए। क्लास वर्क में हम लोग बात करें तो ये मेरा जो सजेशन है वो यही है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सारा कर लिया जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, वो सारे कर लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ट्रू फॉल्स होते हैं, ये कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो है, जो आप लोगों ने टॉपिक करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 13 है, फिर 14 के कुछ पार्ट्स हैं। तो ये तो आप लोगों ने करने हैं। अब गौर से सुनिएगा, जो नहीं करने वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इम्प्रूवमेंट इन मिडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये नहीं करना। ये टॉपिक भी एक्सक्लूड है, तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एक्सक्लूड है। और एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीडेशन स्टेट नोबल गैसेस की जीरो होती है, वो आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा जो 14 है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके ABCDEF पार्ट शामिल है, लेकिन जो इसके G और H पार्ट है जिसमें ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं
ऑक्साइड चूंकि यहाँ पे 1.4 था टॉपिक, वो नहीं है, तो उससे रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चन जी और एच क्वेश्चन नंबर 14 के वो भी शामिल नहीं। ये था चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में शामिल है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें दो तरह के ग्रुप पढ़े जाते हैं, ग्रुप नंबर 1A और 2A। 1A जो है उसमें जो टॉपिक है वो है 2.1, 2.3 और 2.4। तो यहाँ से 2.1 में इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन से लेके पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम तक इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, उनकी अक्रंस आएगी, और उसके बाद आपके पास पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम आएगा, फिर पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आएगा। बेरिलियम तक करना है, पेज नंबर 20 टू 24 तक करेंगे। ये देखिएगा साथ में पेज नंबर दिए हुए। अब उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक, टॉपिक 2.2 नहीं करना, मैं उसकी डिटेल बताता हूँ। फिर टॉपिक 2.3 करना है जो कि डाउन सेल है, वो करना है आपने। और 2.4 जो टॉपिक है वो है डायाफ्राम या नेल्सन सेल, ये भी आपने करना है। तो आपने ये पेज नंबर 29 से लेके 32 तक या 31 तक आप लोगों ने करना है। इसका मतलब है एक तो हम लोग पेज 20 टू 24 पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक 2.1 शामिल होगा, और दूसरा हम पेज नंबर 29 से 32 तक पढ़ेंगे जो कि टॉपिक नंबर 2.3 और 2.4 होंगे, डाउन सेल एनालिसिस। अब जो हम लोगों ने इसमें से नहीं करना वो क्या है, हम लोगों ने एक तो टॉपिक नंबर 2.2 नहीं करना। वो 2.2 कौन सा है, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं अल्कली मेटल की, फिर जनरल प्रॉपर्टी अल्कलाइन अर्थ मेटल की आ जाती है। उसके बाद अल्कली और अल्कली मेटल के कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट वगैरह। ये पेज नंबर 24 से लेके 29 तक टॉपिक है 2.2 जो आप लोगों ने नहीं करना। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या नहीं करना, 2.5 भी देखें यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। 2.5 जो है उसमें है रोल ऑफ जिप्सम और रोल ऑफ लाइम। ये दोनों 2.5 और 2.6 टॉपिक है। रोल ऑफ जिप्सम, रोल ऑफ लाइम ये भी नहीं करने। ये पेज नंबर 31 से लेके 33 तक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फिलिंग द ब्लैंक एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोगों ने करने हैं। ये तो आप लोगों ने करने हैं। जो हम लोगों ने नहीं करने वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के सिर्फ नहीं करना आप लोगों ने। वो 11 में क्या आ जाता है, उसके ए बी सी डी ई एफ जी एच पार्ट है जो कि लाइम, यूजेस ऑफ लाइम और जिप्सम में से। चूंकि लाइम और जिप्सम को एक्सक्लूड किया गया है, वो 2.5 और 2.6 है टॉपिक, वो नहीं है, तो इसलिए इनके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसके सारे पार्ट्स जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हम लोगों ने नहीं करने। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3। इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3A बोरॉन वाला, ग्रुप नंबर 4 कार्बन फैमिली। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जो टॉपिक हम लोगों ने करने हैं वो 3.1 है, 3.2, 3.3 और 3.4 कंसेक्टिव 4 टॉपिक्स। तो इसमें बेटा हमारे पास व्यूअर्स क्या आ जाता है, सबसे पहले ग्रुप 3A 3.1 जो है इसमें हमारे पास ग्रुप 3A का इंट्रोडक्शन है, उसकी अक्रंस है और पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन तक है। उसके बाद 3.2 जो है वो है कंपाउंड ऑफ बोरॉन, जैसे बोरक्स है, बोरिक एसिड है, और आपके पास इसी तरह से ये बोरॉन वाला टॉपिक सारा। फिर उसके बाद 3.3 जो है वो है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ग्रुप 3A सारा करना है। 3A ग्रुप जो है ये वाला बुक में हाफ चैप्टर है, ये सारा करना है। 4A ग्रुप में से हम लोगों ने जो चीज करनी है वो 3.4 टॉपिक है, वो है ग्रुप 4A का इंट्रोडक्शन है, उसकी अक्रंस यानी और वगैरह के बारे में, और उसके बाद पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन तक हम करेंगे। ये अगर हम लोग देखें तो ये टोटल जो है वो पेज नंबर 37 से लेके 46 पेज तक पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन तक हम लोगों ने करना है। उसके बाद जो हम लोगों ने नहीं करना वो है टॉपिक नंबर 3.5, 3.6, 3.7। 3.5 में क्या आ जाता है,
कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, जिसमें कार्बन के ऑक्साइड दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, उसके अलावा सिलिकॉन के ऑक्साइड दिए हुए हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे क्वार्ट्ज के नाम से टॉपिक दिया गया है। फिर सिलिकेट्स दिए हुए हैं, सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट वगैरह। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था सिलिकॉन्स ऑयल जो होते हैं, उनको भी नहीं करना। इसके अलावा सेमीकंडक्टर भी नहीं करना, और उसके अलावा यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड इन पेंट इंडस्ट्री ये भी नहीं करना। ये पेज नंबर 46 से लेके 52 तक है जो हम लोगों ने नहीं करना। और साथ में आप लोगों ने जो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ये वैसे ही ऑब्जेक्टिव के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 12, 8, 12 के अलावा हम लोगों ने 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक करना है। तो ये 19 तक हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 3 से। इसमें ये सारे क्वेश्चन मेंशन है, आपको इसे एक्सरसाइज से करना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने वो मैं बोल देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये सिलिकॉन से रिलेटेड है, टॉपिक एक्सक्लूडेड है इसलिए ये भी एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। 11 ये क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों गैस है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्यों सॉलिड है, ये भी नहीं करना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये टॉपिक एक्सक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं करना, जो कि इंप्रूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लेड कंपाउंड है, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा 20 और 21 भी नहीं करना। ये उन्हीं टॉपिक से हैं जिस टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, उन्हीं टॉपिक से ये आप लोगों के पास क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 20, 21। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही हैवी सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ग्रुप नंबर 5A नाइट्रोजन फैमिली और 6A ऑक्सीजन फैमिली, जिन्हें चाल्कोजेंस कहते हैं। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 4.1 टॉपिक करना है। 4.1 टॉपिक में इंट्रोडक्शन होगा और जनरल प्रॉपर्टीज होगी आपके पास नाइट्रोजन फैमिली में। उसके बाद 4.2 टॉपिक भी करना है साथ ही, जो कि आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, उसमें उसकी ऑक्साइड आ जाते हैं, उसके ऑक्सी एसिड आ जाते हैं। फिर एक बड़ा सा टॉपिक नाइट्रिक एसिड है, उसकी तैयारी जो है वो बर्कलेनर-हाइट्स प्रोसेस और उसके रिएक्शंस जो हैं, ये आपके पास रिएक्शंस तक करने के बाद 4.3 टॉपिक भी करना है, लेकिन ये सारा नहीं करना 4.3 का। हमने 4.3.1 और 4.3.2 जो है वो करना है। उसमें शामिल है अक्रंस प्लस एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस तक, यानी ग्रुप नंबर 5A जो है ये 4.1 से स्टार्ट होकर 4.2, 4.3 तक जाना है। और 4.3 में 4.3.1 और 4.3.2 जो है यानी अक्रंस ऑफ फास्फोरस वगैरह और एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, यहां तक करना है। पेज नंबर 56 से लेके 64 तक जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है एलोट्रोप्स से। उसके बाद एक गैप है 4.3.2 के आगे जो है 4.3.3, 4.3.4 और 4.3.5 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। इसमें हेलाइड आ जाते हैं, इन्हीं के फास्फोरस के ऑक्साइड आ जाते हैं, ऑक्सी एसिड आ जाता है, फास्फोरिक एसिड तक आपने नहीं करना। जो नहीं करना वो है पेज नंबर 64 से लेके 68 तक, फास्फोरिक एसिड तक 4.3.5 तक। फिर आगे आ जाता है 4.4 टॉपिक और ग्रुप स्टार्ट हो जाता है ग्रुप नंबर 6A। उसका टॉपिक है 4.4, उसे आप लोगों ने करना है। ग्रुप नंबर 6A में इंट्रोडक्शन होगा और 4.5 में आपके पास 4.4 में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन सल्फर सारा, और 4.5 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए और उसके रिएक्शंस भी हम लोगों ने करने हैं। ये आपके पास जो 4.5 और 4.4 टॉपिक है ये पेज नंबर 68 से लेके 75 तक ये शामिल होंगे। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने अब ये देखना है कि इसमें हम लोगों ने
जो एक्सरसाइज है उसका क्या करना है। चैप्टर नंबर 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 5। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वैसे ही करना है। 4 10 11 5 6 7 8 और 13 जो है वो आप लोगों ने करना है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, एक 9 और एक 12। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये हैलोजन्स वाला चैप्टर है, हैलोजन एंड नोबल गैसेस। अगर हम लोग हैलोजन और नोबल गैसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगा 5.1 टॉपिक, 5.1 टॉपिक, 5.2 टॉपिक और 5.2 टॉपिक तक करना है। ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अक्रंस करनी है हैलोजेंस की, और ये पेज नंबर आपके पास 79 से 81 तक आ जाता है। उसके बाद 5.3 टॉपिक्स छोड़ना है। 5.4 टॉपिक में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, और ये आपके पास पेज नंबर 81 से लेके 89 तक हो जाता है। अच्छा, तो ये चैप्टर नंबर 5 में जो हम लोगों ने टॉपिक नहीं करना 5.3 वो है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, वो नहीं करना। बाकी 5.4 करना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। और उसके बाद आप लोगों ने 5.5 टॉपिक भी करना है, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस आप लोगों ने जो है वो आप एंड तक करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ऑक्सी एसिड, परक्लोरिक एसिड, और ब्लीचिंग पाउडर भी शामिल होगा। कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजन से पहले पहले पेज नंबर 89 तक करना है हम लोगों ने। और उसके बाद जो हम लोगों ने नहीं करना वो है 5.6 टॉपिक, उसमें कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजन है वो नहीं करने। और 5.7 टॉपिक नोबल गैसेस भी हम लोगों ने नहीं करना। नोबल गैसेस से लेके एंड तक ये आप लोगों के पास 5.6 जो है ना, ये स्टार्ट होता है 89 पेज से लेके आपने लास्ट तक जो है वो पेज नंबर 93 तक नहीं करना जी। इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज की बात है जहाँ तक वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 5 8 9 4 6 5, यानी 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो हम लोगों ने करना है, बाकी हम लोगों ने नहीं करना। चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आप लोगों ने सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, बाकी टॉपिक शामिल नहीं है। जैसे हमारे पास 6.2 और 6.5। 6.2 में हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, और साथ में प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होता है आप लोगों ने है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करनी है। और वहां से लेके आप लोगों ने इसे पढ़ना है अलॉय फॉर्मेशन तक। असल में प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं, बाइंडिंग एनर्जी है, कोवलेंट रेडियाई है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कलर और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और सब्स्टिट्यूशनल अलॉय और अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन तक आप करेंगे पेज नंबर 99 से लेके 103 तक। और उसके बाद आप लोगों ने जो एक गैप आएगा, फिर 6.5 टॉपिक करना है इन पे जाके। जो 6.2 है वो 100 से लेके 103 तक जो है वो पेज तक जाना है। फिर आपने 6.5 टॉपिक करना है सिर्फ, उसमें आपके पास आ जाएगा कोरियन, गैल्वेनाइजिंग वगैरह। कोरियन आ जाएगा, उसमें सैक्रिफिशियल कोरियन है और गैल्वेनाइजिंग वगैरह है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, जो कि पेज नंबर 109 से लेके 111 तक ये हम लोग करेंगे। आपकी बुक में मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 2। जो चीज नहीं करनी पहले उसकी बाद में बात करें। एक तो हमने 6.1 टॉपिक नहीं करना, ये चैप्टर के आगाज से शुरू होता है, इंट्रोडक्शन है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में है 97 पेज से लेकर 99 पेज तक, वो नहीं करना। फिर 6.2 करना है, 6.3 नहीं करना, उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर आ जाता है 6.3 में।
6.4 में आयरन की तैयारी आ जाती है, उसकी टाइप्स आ जाती हैं, उसमें रॉड आयरन की प्रिपरेशन, स्टील की प्रिपरेशन, डेसिमल प्रोसेस तक आप लोगों ने नहीं करना। 6.4 तो 6.1, 6.3 और 6.4 जो आपने नहीं करना, इसमें 6.1 में 97 से 99 पेज तक है, 6.3 और 6.5 जो है, 6.4 जो है, ये 103 से लेके 109 तक डेसिमल प्रोसेस तक नहीं करना। कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से डेसिमल प्रोसेस तक नहीं करना, पेज 109 तक, 103 से 109 तक। और उसके बाद आपने 6.5 तो करना है, जिसमें कोरियन और गैल्वेनाइजिंग वगैरह है। उसके बाद 6.6 टॉपिक नहीं करना और 6.7 टॉपिक भी नहीं करना। इसमें क्रोमेट्स हैं, डाइक्रोमेट्स हैं और पोटाशियम परमैंगनेट की तैयारी, वो आप लोगों ने नहीं करना। फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने आप लोगों ने जो चीज़ करनी है वो करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज यूजुअल शामिल है। उसके बाद आप लोगों ने 4, 8 और 11 टॉपिक जो हैं ये करने हैं। 4 में प्रॉपर्टीज हैं, 8 में कुरैन के बारे में है और 11 जो है वो नॉमेनक्लेचर के बारे में है। यहाँ से थोड़ी सी बात वाज़ह हो रही है कि 11 टॉपिक जो शामिल कर दिया है, इसका मतलब है कि हमें जो टॉपिक छुड़वाया गया है वो है कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है वो है पेज 105 पे, ये आपको करना पड़ेगा। फिर ही आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। नाम देने हैं, नाम देने के लिए नॉमेनक्लेचर का रूल पढ़ने की जरूरत है, जो कि पेज नंबर 105 में दिया गया है। चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग आगाज से शुरू करते हैं कि आप लोगों ने जो चीज़ करनी है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। पहला टॉपिक 7.1, इसमें इंट्रोडक्शन है और वे वीएफटी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसकी रिजेक्शन है। 7.2 और साथ में मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो करना है। 7.2 में हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये करना है। फिर एक गैप 7.3 और 7.4 का, वो हम बाद में बात करते हैं। 7.5 क्रैकिंग आ जाता है। 7.6 जो है रिफॉर्मिंग आ जाता है। 7.7 जो है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 7.8 फंक्शनल ग्रुप है। 9 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है और 7.10 जो है वो आइसोमेरिज्म है। तो हम सारे करेंगे कैसे। 7.1 और 7.2 जो है ये 118, 19 और 120 पेज पे, 118, 19, 20 पेज पे ये दिए गए हैं। शुरू वाली चीजें 7.1 और 7.2। उसके बाद आपने क्रैकिंग से स्टार्ट होना है और एंड तक जाना है वो 122 पेज से 133 पेज तक। अब जो चीज नहीं करनी वो है 7.3 टॉपिक, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। 7.3 और 7.4 वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पेज नंबर 120 और 121 में मौजूद है। सोर्सेज कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये नहीं करना, और इंपॉर्टेंस का एक छोटा सा पैराग्राफ वो भी नहीं करना। तो फिर हम लोगों ने आ जाना है एक्सरसाइज पे चैप्टर नंबर 7 की। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो एज यूजुअल करेंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ये कर लेंगे। सिर्फ हम एक सवाल छोड़ देंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 12। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, वो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। चूंकि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसलिए उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर स्टूडेंट्स आगे जो है वो चैप्टर नंबर 8 है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये सारा का सारा शामिल है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन प्लस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप लोगों ने इसकी सारी करनी है, कुछ भी इसमें से नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 9 भी फुली इंक्लूडेड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन वाला, और ये आप लोगों के पास विद एक्सरसाइज इंक्लूडेड। फिर हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 पे, अल्कल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड इसे कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक नंबर 10.1, 10.2 और 10.3 तक
ये कहाँ तक है, पेज नंबर 194 से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है और प्रेपरेशन पढ़नी है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से जो प्रेपरेशन दी गई है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड से पहले पहले पेज नंबर 194 से लेके 197 तक पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड से पहले। फिर आपके पास ब्रेक लगेगी। 10.4 जो है वो टॉपिक शामिल नहीं है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, अब वो जो मैंने इस दफा शामिल नहीं किया। ये पेज 197 और 198 पे है। उसके बाद आपने 10.5 टॉपिक करना है, जिसमें दे दिया गया है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन से 198 पे से 204 तक। इसमें आपके पास SN1 SN2 आ जाएगा, E1 E2 आ जाएगा और कुछ जनरल रिएक्शन वगैरह, वुड्स रिएक्शन वगैरह आ जाएंगे। ग्रिग्ना रिएजेंट से पहले पहले तक आप लोगों ने करना है। तो 10.6 टॉपिक भी शामिल नहीं है, जो कि ग्रिग्ना रिएजेंट है। ये पेज नंबर 204 से लेके 205 और 206 का मौजूद है। लेकिन ग्रिग्ना रिएजेंट आपको किसी न किसी हद तक करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी एलैबोरेट करता हूँ क्लास वर्क में और होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एज यूजुअल आपने करना है। उसके बाद 4 6 7 8 9 10 12 ये करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बेसिकली ग्रिग्ना रिएजेंट से, इसमें कुछ पोर्शन ग्रिग्ना रिएजेंट का आ जाता है, जैसे प्रिपरेशन इथाइल मैग्नीशियम इथाइल ब्रोमाइड से आपने प्रोपानोइक एसिड बनना है, वो वाया ग्रिग्ना रिएजेंट ही बनना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रिग्ना रिएजेंट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्जन है, ये भी आपको करनी पड़ेगी। जो आप लोगों ने नहीं करने, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट, यानी ग्रिग्ना रिएजेंट की प्रेपरेशन वगैरह नहीं करनी। और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना, जो कि ग्रिग्ना रिएजेंट से ही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में जितना भी पोर्शन जो आप लोगों ने जितना भी पोर्शन ग्रिग्ना रिएजेंट का है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। यानी ग्रिग्ना रिएजेंट मुकम्मल तौर पे छोड़ नहीं सकते, उसका कुछ हिस्सा करेंगे। वैसे भी चैप्टर नंबर 12 में जाके एल्डिहाइड कीटोन में आपको क्वेश्चन नंबर ये जो ग्रिग्ना रिएजेंट है, इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़नी। ग्रिग्ना रिएजेंट से आप लोगों ने एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन है वो पढ़ने हैं, तो वो आप लोग यहीं पे पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में हमारे पास अल्कोहल, फिनोल और ईथर है, 3 फैमिलीज है इसका नाम। इसमें पहले टॉपिक नंबर 1 देखें तो 11.1 टॉपिक जो है ये हमारे पास शामिल है। 11.1 2 3 4 और 5 कंसेक्टिव 5 टॉपिक शामिल है, पेज नंबर 211 से लेके 222 तक। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? 11.1 में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद 11.2 पे जो है वो अल्कोहल स्टार्ट हो जाता है और उसकी क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसके प्रेपरेशन और उसके रिएक्शंस सारा शामिल है। रिएक्शंस अल्कोहल सारा। फिर 11.3 में लुकास टेस्ट है, उसी से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड। 11.4 में यूजेस ऑफ अल्कोहल तक, यानी अल्कोहल कंप्लीट शामिल है। 11.5 की बात करें तो वो फिनोल टॉपिक है, फिनोल की प्रिपरेशन है, डॉस प्रोसेस वगैरह, और फिर उसके रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस आप लोगों ने सारे करने हैं। बैकलाइट तक आप लोगों ने पढ़ना है, ईथर से पहले करना। तो ये देखिएगा, पहले पेज नंबर 211 से 222 तक पढ़ना है आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने आगे 11.6 टॉपिक नहीं करना, जो कि बेसिकली ईथर है। ईथर सारा शामिल नहीं है। पेज नंबर 223 से लेके 224 तक जो है ये टॉपिक है जो आप लोगों ने नहीं करना। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7 9 10 11 13 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ये करने हैं। जो नहीं करने वो 2 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, जो कि इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड है, ये एक्सक्लूड किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना, जो कि ईथर से रिलेटेड है, क्योंकि ईथर एक्सक्लूड है इसलिए वो भी एक्सक्लूड है, उसका जो क्वेश्चन है वो भी एक्सक्लूड है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें सारा चैप्टर शामिल है। देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 9 और 12 ये मुकम्मल तौर पे इंक्लूड किए गए हैं विद एक्सरसाइज, और इन्हीं की एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आती है।
फिर हम चैप्टर 13 पे आ जाएंगे। 13 में हमारे पास जो टॉपिक शामिल है वो है 13.1 से लेके 13.7 तक, यानी कंजक्टिव, बिल्कुल साथ साथ पेज नंबर 250 से लेके 259 तक। इसमें इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एलिफैटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इनका, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 5 प्रिपरेशन के मेथड है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद रिएक्शंस हैं इन विच हाइड्रोजन इन्वॉल्व, इन विच OH इन्वॉल्व, और इन विच होल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व। और उसके बाद एसिटिक एसिड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपने पहले ही वो सारा कुछ पढ़ लिया होता है। पेज 250 से 259 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड तक आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें चैप्टर 13 में से जो हम लोगों ने नहीं करना वो है 13.8। 13.7 के बाद यहाँ पे 13.8 नहीं करना, जो कि अमाइनो एसिड का पोर्शन है, पेज 259 से लेके 264 तक, यहाँ पे नहीं करना, 259 से 264 तक। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो करने हैं वो मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 16 ये करने हैं। जो नहीं करने वो है 8 11 12 13 14 15। 8 11 12 13 14 15 ये जो टॉपिक है ये बेसिकली अमाइनो एसिड से रिलेटेड है, क्योंकि वो चैप्टर ही शामिल नहीं है, चैप्टर का वो हिस्सा शामिल नहीं है अमाइनो एसिड वाला, तो उसके क्वेश्चंस को भी एक्सक्लूड कर दिया गया। चैप्टर 14 बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैक्रोमोलेक्यूल में जो पॉलीमर्स पढ़ने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, लिपिड्स वगैरह, वो मुश्किल लगते हैं, उनके यूजर्स मुश्किल लगते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि चैप्टर 14 बिल्कुल भी शामिल नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, फुली एक्सक्लूड कर दिया गया है। चैप्टर 15 में बात करें तो हमारे पास आ जाती है कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो 3 है वैसे, जिसका जिक्र इस चैप्टर में 4 है, बेसिकली स्टील चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, बाकी 3 इसमें है फर्टिलाइजर, सीमेंट और साथ में पेपर। पर हमने जो करना है वो हमने स्टार्ट से ही चैप्टर को छोड़ देना है। 15.1 और 15.2 टॉपिक जो है वो नहीं करना, वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसमें, और कुछ फर्टिलाइजर के बारे में बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने 15.1 और 15.2 में नहीं करी। 291 और 292 पेज पे, 291 और 292 पेज वाला नहीं करना। फिर 15.3 से स्टार्ट करेंगे, ये असल में 15.3 है, कॉमा नहीं, इसमें एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, यहां से स्टार्ट करेंगे। 15.4 उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाएगी ऑफ फर्टिलाइजर, और ये फर्टिलाइजर सारा आप लोगों ने करना। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटाशियम फर्टिलाइजर, और उनकी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ क्या क्या इंडस्ट्री मौजूद है वो सारा आप लोगों ने करना है एंड तक। यानी फर्टिलाइजर में एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ से लेके फर्टिलाइजर सारे करना। फिर 15.5 टॉपिक करना है जो कि सीमेंट है, सीमेंट आप लोगों ने सारा करना है, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास जो ये 15.3 4 और 5 टॉपिक हैं, ये पेज नंबर 292 से स्टार्ट होकर 299 तक जाते हैं। सीमेंट में आप लोगों ने सेटिंग ऑफ सीमेंट फर्स्ट 24 मिनट्स और 1 to 7 डेज वाला जो है वहां तक आप लोगों ने करके, फिर आगे जो पेपर है 15.6 टॉपिक पेज 299 से लेकर 304 तक आप लोगों ने नहीं करना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो करना है, 4 5 6 7 तक करना है। जो चीज नहीं करनी वो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 नहीं करना। इसमें 3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जो कि पेपर इंडस्ट्री से हैं, चूंकि पेपर शामिल नहीं है तो वो क्वेश्चन भी शामिल नहीं है। और एंड पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है जो कि बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है इस शॉर्ट सिलेबस में, वो भी शामिल है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी उसके लिए शुक्रिया, और आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और लाइक करें वीडियोस, ताकि आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स भी और दूसरे व्यूअर्स भी इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।